अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइन से जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, सहानी फोर्सेस ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के हमले में ईरानी आर्मी चीफ समेत 12 आला तरीन कमांडर्स और 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए हैं। इजरायली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 78 अफराद भी शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन इस्लामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासदान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ईरान ने हमला ऐलान जंग करार देकर फैसला कुन जवाब का ऐलान भी कर दिया है। इजरायली हमले के बाद ईरानी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। जंग की इब्तिदा इन्होंने की, मगर इसका अख्ताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। इसराइल से ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में बात नहीं की जा सकती। अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन को इस हमले पर परेशान होना पड़ेगा। ईरानी कौम सहानी जारियत पर खामोश नहीं रहेगी। ये हमला हमारी खुद बख्तारी और वक़ात पर हमला है। दुश्मन को हमारे सब्र का इम्तिहान महंगा पड़ेगा। ईरानी पासदान इनकलाब ने कहा कि इसराइल के साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी पासदान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शराक्शी ने कहा कि ईरान पर हमला दहशतगर्द अमरीकी हुकूमत की मुकम्मल मालूमात और हमायत के साथ किया गया। ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ ईरानी वजारत खारिजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इसराइल का हम अहम हामी अमरीका और इसराइल की मुहिम जोई के नताइज का जिम्मेदार होगा। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इसराइल को जवाब देना ईरान का हक है। ईरान की वजारत खारिजा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइली हमले की मज़म्मत करने का मुतालबा किया है। अमेरिका और फ्रांस के ईरान पर इसराइली हमले की खुलकर हमायत। अगले हमले ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान जौहरी डील करे, इससे पहले कुछ ना बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि ईरान के कुछ सख्त गीर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। तमाम सख्त गीर ईरानी मर चुके, अब आगे मजीद बदतर होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे मोहलिक हथियार बनाता है। इसराइल के पास अमेरिकी हथियार का बड़ा ज़ख़ीरा है, वो इसे चलाना जानते हैं। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इसराइली हमलों के बाद ईरान की धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। हमले के बदतरीन असरात पर गहरी तशवीश है। जारियत का मुजाहिरा किसी फरीक के मुफाद में नहीं है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर चीनी दफ्तर खारिजा के रद्द-ए-अमल जारी बयान में कहा गया कि ईरान पर इसराइली हमले को चीन गहरी नज़र से देख रहा है। चीन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने पर जोर देता है। कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर का भी ईरान पर इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की पॉलिसी को खतरनाक मरहले तक पहुंचा दिया है। रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमला खुली इश्तियाल अंगेज़ी है। हमले इस वक्त किए गए जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में थे। गजा में इसराइल के गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ रहा है। नेतन्याहू इंतज़ामिया पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहती है। नेतन्याहू और इसके कत्लेआम के नेटवर्क को हर सूरत रोकना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के आलमी सतह पर मज़म्मत, जबकि सऊदी अरब, ओमान, चीन, बरतानिया और दीगर ममालिक का इजहार तशवीश कशीदगी कम करने की अपील करती। सऊदी अरब का कहना है इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से ताल्लुक़ होने का रबता। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानी वज़ीर आज़म ने भी दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील कर दी है। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। मुख्तलिफ खित्तों के ममालिक ने इस जारियत को आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया। सऊदी अरब ने ईरान और इसराइल हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सल्तनत ओमान ने भी इसराइली हमलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओमानी वजारत खारिजा ने हमलों को खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया। पाकिस्तान की आला क़यादत ने इसराइल के ईरान पर हालिया हमले की शदीद मजम्मत की है और आलमी बरादरी से भी फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल की अपील की है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, अपोजिशन रहनुमाओं और दीगर सियासी और हुकूमती शख्सियात ने इस जारियत को खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा
करार दिया है। ईरान पर इसराइल का हमला पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस हमले से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, कहा आलमी बिरादरी को फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हमला नाकाबिल कबूल है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती में खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइली जारहियत को खित्ते की अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली और सेनेट ने भी इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की, जबकि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई और मुतफ़िक़ा तौर पर करारदादें मंजूर की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ईरान पर इसराइली जारहियत से आलमी अमन को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया और ईरान में पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत के लिए इक़दाम भी शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 38 अरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट पेश कर दिया है। बजट का कुल हजम 3,451 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान भी किया गया। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी बहबूद के फंड में इजाफा भी तजवीज़ किया गया है, जबकि रिपोर्ट कर रखे हैं कामरान सुहेल। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। बजट का कुल हुजम 3,451 अरब रुपए, आमदनी का तखमीना 3,411 अरब रुपए लगाया गया, जबकि बजट खजाना 38 अरब रुपए है। सिंध के बजट में ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 8% इजाफा किया गया है। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी बहबूद के फंड में भी इजाफे की तजवीज। तालीम के लिए 523 अरब रुपए, सेहत के लिए 326 अरब रुपए, जबकि बल्दियाती हुकूमत के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1,180 अरब रुपए मुख्तस, 80% बजट जारी तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि 20% से नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में अमन और अमान में इजाफा, महकमा पुलिस के अखराजात में 15% इजाफा किया गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी के फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की गई। शहरी ट्रांसपोर्ट को वसअत दी जाएगी, जबकि 50 इलेक्ट्रिक बसें मुताबिक करवाई जाएंगी। अगस्त 2025 तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मसनूई जहानत से लेस CCTV कैमरास और कवरेज में वसअत शामिल है। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दाम भी बजट का हिस्सा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस साल अमन व अमान के लिए बजट में इजाफा किया है। हुकूमती इक़दाम से कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़ई हुई है। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि बजट सिंध का नहीं, वडेरा शाही का बजट है, जो सिर्फ जागीरदारों और वडेरों की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आम शहरी के बजट में जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी ने कहा कि आज हुकूमत का आमराना रवैया था। प्री बजट सेशन में हमारी सिफारिशात को माना गया, लेकिन अपोजिशन की तजावीज़ को बिलडोज करके बजट पेश किया गया। आज MQM और PTI का नया गठजोड़ सामने आया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा था। ईरान पर हमले का बहाना बनाकर MQM ने शोर शराबा किया। हम MQM की गुंडागर्दी से नहीं डरते, जब इनके पुराने कायद थे, इस वक्त हम नहीं डरते, तो अब क्या डरेंगे। वज़ीर आला सिंध ने आज सुबह का तारीख़ी बजट पेश किया।
कि हम मुस्बत सियासत को सबको करने का हक है, लेकिन जो लोग उस तर्ज सियासत के हमेशा कायल रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हमेशा करते हुए आए हैं, जो हमेशा गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि गुंडागर्दी से पहले भी हम कभी नहीं डरे थे। जब आपके पहले कायद थे जिनका वाकई में खौफ हुआ करता था, जिनको आपने छोड़ दिया, तो हम पहले भी कभी गुंडागर्दी से नहीं डरे, और आज भी आपने जो गुंडागर्दी करने की कोशिश की, हम उससे भी नहीं डरते। और इन फ्यूचर भी मुत्तहिदा के लिए मैसेज है कि अगर आपने पॉलिटिकल बातें करनी है, सियासी बातें आप करें, लेकिन अगर आपने बदमाशी या इस तरह की गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी ना आपको पहले कभी हम आपके उसके रोब में आए, ना आइंदा कभी आपको रोब में लाने देंगे। चंद रोज़ की शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई अजला में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गिरक समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश, पस्तूर, शकरगढ़, जफरबाल, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसने पर गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं, गर्मी और हब्स में कमी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुतासर। महकमा मौसमियात ने 16 जून तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। इधर सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री को छू गया। बहावलनगर, तुरबत, लसबेला, सिबी, महिंजदोड़ो 49, दादू, रोहड़ी, नूरपुर थल, भक्कड़, सरगोदा, साहिवाल, बहावलनगर और सखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल का 2025 और 26 का 2000 का बजट 119 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मख्सूस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कम से कम उजरत 37,000 से 40,000 कर दी गई है। सबसे ज़्यादा 363 अरब रुपए महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए मख्सूस की गई है। सेहत कार्ड, पुलिस शोहदा पैकेज, यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट में भी इजाफा किया गया है। बजट की मंजूरी पानी पी चाय की इजाज़त से मशरूत कर दी गई है। इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज भी किया गया। अपोजिशन अरकान अली बाबा 40 चोर के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुए। वफाकी बजट में तामीराती शोबे में टैक्सेस पे रिलीफ दिया गया, लेकिन मुकम्मल शिकायत दूर नहीं की गई। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, बताइएगा इससे मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं? जी, वफाकी बजट 2025-26 पेश कर दिया गया है, जिसमें टैक्सेस के अंदर कमी की गई है। इसी हवाले से देखना ये तामीराती शोबा जो है वो तेज़ी से वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता कई साल से बिल्डर्स एसोसिएशन की ये शिकायत रही है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया जा रहा जिससे डेवलपमेंट के शोबे में तेज़ी आए। हमारे साथ मौजूद है आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं पहले मैं शेयर कर दूँ। इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4 से 1% की है, मुस्बत इकदाम है। इसी तरह FED पूरे पाकिस्तान में फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की है, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। तीसरा, इन्होंने क्या बोलते हैं, मॉर्गेज फाइनेंसिंग पे जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसको एक्सपेंस आउट करने की इजाज़त दी है, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब, जिनका ये कहना था कि पॉलिसी दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर। हर साल नई पॉलिसी से जो है वो मौजूद माशरे जो है तरक्की नहीं करते। अगर पॉलिसी दुरुस्त कर दी जाएगी तो ये शोबे तरक्की नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग कच्ची आबादियों में बसे हुए हैं उन्हें भी रहने को छत मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।